स्कूल टाइम में आप लोगों के भी कुछ ऐसे दोस्त जरूर होंगे जिनके साथ आप पूरा दिन स्पेंड किया करते थे। उनके साथ बैठना, बातें करना, लंच करना, पढ़ाई करना, साथ में टीचर से डांट खाना, मस्ती करना और कभी कभी तो स्कूल साथ में ही बंक मार देना। जब कभी वो दोस्त अब्सेंट रहता था तो पूरा दिन फीका फीका सा लगने लगता था। उस दोस्त के साथ हम इतना रह चुके होते हैं कि जब वो अब्सेंट होता है तो टीचर भी पूछते हैं, आज तुम्हारे साथ वाला नहीं आया क्या। समय गुजरते रहा और एक दिन हम अपने दोस्त को क्लास में नहीं पाते। जब हम उसकी अनुपस्थिति के बारे में पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका परिवार शहर छोड़ के चले गया है, कारण उसके पिता का ट्रांसफर। लाइफ के इस पार्ट को सिंचन की एक मूवी के एक हिस्से में बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है, जो हमें भी हमारे बचपन के क्लासमेट्स या दोस्तों को याद करने में मजबूर करवा देता है। चलो सिंचन और कजामा की मित्रता के इस पल को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग नोहारा फैमिली की हर रोज की सुबह की तरह ही होती है। हैरी ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिंचन टाइम से रेडी नहीं हो पाता, जिस कारण उसकी बस मिस हो जाती है। सिंचन की मॉम हिमावारी को पड़ोसी के घर छोड़कर सिंचन को साइकिल में स्कूल छोड़ने जाती है और सीरो बेचारा खाना ही मांगते रह जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हैरी अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ बैठा था। उनकी कंपनी एक ब्रांच मैक्सिको सिटी में खोलने का डिसाइड करती है और जहाँ हैरी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। हैरी शाम को घर जाता है। वो थोड़ा उदास था, लेकिन अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते समय वो अपनी उदासी को और अपने ट्रांसफर वाली बात को सबसे छुपा लेता है। सोने से पहले हैरी अपनी उस ट्रांसफर वाले लेटर को देख रहा था, तभी वहाँ मित्सी आ जाती है और वो लेटर देख लेती है। इसके बाद हैरी मित्सी को बताता है कि उसका ट्रांसफर और प्रमोशन हो गया है, इसलिए उसको सब कुछ छोड़कर मैक्सिको जाना पड़ेगा। मित्सी इस बात से सहमत नहीं होती है और वो भी पूरे परिवार के साथ उसके साथ जाने के लिए जिद करती है। शोर सुन सिंचन जाग जाता है और उनसे पूछता है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तब वो दोनों बात को छुपाकर सिंचन को सुला देते हैं। सुबह हो जाती है और घर के लॉन में सब बैठे थे। सिंचन और सीरो खेल रहे थे। तब हैरी और मित्सी सिंचन को मैक्सिको ट्रांसफर वाली बात बताते हैं और इसके साथ ही वो लोग सिंचन को बताते हैं कि इसके बाद तुम अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे। अपनी आदत से मजबूर सिंचन इस बात को भी मजाक में ही लेता है और पता नहीं सिंचन मैक्सिको क्यों बोलता है। एनीवे, इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें कजामा अपनी टीम का नया बैच डिजाइन करके लाया होता है और अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है। इस बैच से वो अपनी टीम की दोस्ती को अटूट बना देना चाहता है। सारे दोस्त जैसे मसाओ, नैनी, बो को ये बहुत पसंद आता है। वो लोग सिंचन को ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी मैम सिंचन के साथ क्लास में आती है और सभी बच्चों को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए गैदर करती है। क्लास के सन्नाटे में वो सभी बच्चों को बताती है कि उनके दोस्त सिंचन के डैड का ट्रांसफर हो गया है और सिंचन इसी मंथ अपनी फैमिली के साथ मैक्सिको जाने वाला है। वो कुछ ही समय हम सबके बीच है, इसलिए जितना हो सके हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये बात सुनते हुए सबसे ज्यादा शौक और बुरा तो कजामा को लगता है। सिंचन के सारे दोस्त उसके पास आके उससे ट्रांसफर के बारे में पूछने लगते हैं। वे सभी उदास थे, लेकिन सिंचन तब भी सबके साथ मजाक कर रहा था और मजाक करते हुए कहता है, तुम सब मेरे से मिलने मैक्सिको जरूर आना और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाना। तभी किनारे में उदास खड़ा और अपने हाथ में अपनी टीम के होने वाले बैच के डिजाइन को दबाए धीमी आवाज में कजामा बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैक्सिको बहुत दूर है। सिंचन कजामा के पास जाकर उससे मजाक करते हुए कहता है, कजामा तुमको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुमको मेरा जैसा दोस्त नहीं मिलेगा ना। कजामा पहले से ही उदास था और ये सुन वो सिंचन को धक्का देकर गिरा देता है और डिजाइन का पेपर उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, तुम मैक्सिको जाओ या कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अच्छा ही है, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद कजामा आंखों में आंसू लिए वहाँ से चले जाता है। सिंचन के जाने से कजामा को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था, लेकिन उसने ये सबसे छिपा लिया था। इसके बाद अगले कुछ सीनों में दिखाया जाता है कि सिंचन के घर में सामान की पैकिंग होने लग गई है। आइचेन भी सिंचन से रोते हुए मिलती है और सिंचन को गिफ्ट देती है। कजामा सब छुप के देख रहा था, लेकिन वो सिंचन से नाराज था, इसलिए उनके करीब नहीं जाता। कजामा को अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा बुरा लगा था। वो अपने आंसू या ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसको सिंचन के जाने का दुख है। वो बस ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सिंचन के घर का सारा सामान, फर्नीचर पैक हो गया था और वो मैक्सिको की ओर रवाना भी कर दिया गया था। सारा सामान खाली होने के बाद जब सिंचन के पेरेंट्स ने अपने खाली हो गए घर को देखा तो उनको उस घर से जुड़े पुराने दिनों की याद आ गई, जब सिंचन बहुत छोटा था, जब पहली बार सिंचन सीरो को घर लेके आ गया था, जब उनके परिवार में हिमावारी आई और जब उन्होंने साथ मिलकर तरह तरह के फेस्टिवल बनाए थे। उस घर के साथ उनकी बहुत सी यादें थी। इसके बाद वो शाम आ गई जब उनको घर छोड़ के मैक्सिको की ओर रवाना होना था। घर में ताला लगाते वक्त हैरी भावुक हो चुका था। उन्होंने घर के बाहर देखा, उनको अलविदा कहने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। कपल्स, उनके पड़ोसी, सिंचन के टीचर्स, प्रिंसिपल। इसके बाद सिंचन के दोस्त भी सिंचन को आवाज लगाते हुए आ गए थे। सिंचन देखता है कि उन सब दोस्तों में
कजामा नहीं था। वो दोस्त सिंचन के लिए उनकी डिफेंस टीम का बेस्ट लेकर आए थे ताकि वो लोग कहीं भी रहें लेकिन हमेशा टीम के मेंबर बने रहें। वहीं दूसरी ओर कजामा अपने रूम की टेबल में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, या कहें पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो सिंचन के ऊपर था। अंदर ही अंदर कजामा बहुत उदास था। तभी कजामा की मॉम उसके रूम में आती है और बोलती है, क्या तुम सिंचन को बाय कहने नहीं जाओगे? कजामा ये कहकर मना कर देता है कि मेरे टेस्ट आने वाले हैं, मेरे लिए अभी मेरे टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कजामा ने ये बात दिल में पत्थर रख के बोली थी। वो अपने बैग से नोटबुक निकालता है और तभी उसकी टीम का बैच नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर कजामा को अपने दोस्त सिंचन की याद आने लगती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो बस सबको ये दिखा रहा था कि उसको फर्क नहीं पड़ता। वहाँ सिंचन नन्हे को दीदी के सामने बहकी बहकी बातें करने लगा था, लेकिन एक किस के साथ वो ठीक हो जाता है। इसके बाद वे सब लोग एक लास्ट पिक्चर लेते हैं और सिंचन सबसे मिलकर टैक्सी में बैठ जाता है। उन सबको टैक्सी के पीछे के शीशे से देखते हुए नोहारा फैमिली स्टेशन की ओर रवाना हो जाती है। वे लोग टैक्सी से उतर के ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन सिंचन बार बार पीछे देख रहा था। कहीं ना कहीं उसकी आंखें किसी का इंतजार कर रही थी। ट्रेन निकल पड़ती है, लेकिन सिंचन जिसका इंतजार कर रहा था वो नहीं दिखा। सिंचन आंखों में उम्मीद लिए अब भी ट्रेन की विंडो से बाहर देख रहा था। तभी उसको भागते हुए कोई दिखता है। ये वही था जिसका सिंचन की आंखें इंतजार कर रही थी, कजामा। सिंचन डैड से कह के विंडो खुलवाता है और चिल्लाता है, कजामा मेरे दोस्त। कजामा भी आंखों में आंसू लिए हुए और हाथ में अपनी टीम का बैच लिए हुए बोलता है, सिंचन कासुकाबे टीम को कभी मत भूलना। ये कहते हुए कजामा गिर जाता है, लेकिन वो बहुत ही उम्मीद से एक बार फिर उठता है और अपने बैच को सिंचन को दिखाता है। सिंचन भी आंखों में आंसू लिए और अपने दोस्त को देखते हुए चले जाता है। इस मूवी का ये जो पार्ट है वो लिटरली मेरा फेवरेट सीन है। इसमें कजामा और सिंचन की जो फ्रेंडशिप दिखाई है वो आंखों में आंसू ले आती है, और कजामा का सिंचन को इस तरह बाय कहने आना उनकी रियल फ्रेंडशिप को दिखाता है। कजामा का गिरकर उठना और इस तरह नाक से बह रहे खून को पोंछते हुए बैच को दिखाना, भाई क्या मोमेंट है। सिंचन में कोई पार्ट इतना इमोशनल भी हो सकता है, यकीन नहीं होता। मेरी नजर में अगर ये सिंचन का लास्ट एपिसोड भी होता तो वर्थ इट था। इस एपिसोड को जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे अपने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों की याद आ गई थी, जो दोस्त नर्सरी से मेरे साथ थे, जिनके साथ एक परिवार बन गया था। एक दिन पाया कि वो अब्सेंट हैं, कारण उनके पिता का ट्रांसफर या फिर उनका स्कूल बदल लेना। उसके बाद वो दोस्त मुझे कभी दोबारा नहीं मिले, लेकिन सबके लिए कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक बहुत गहरा धन्यवाद है, क्योंकि उन दोस्तों के कारण ही मेरा बचपन बहुत खुशी से और खेलते हुए बीता था। मैं हमेशा चाहूंगा कि वे सब लोग जीवन में बहुत तरक्की करें, मेरे से हजारों हजारों गुना ज्यादा तरक्की करें। इससे जो चीज मैंने सीखी थी वो ये कि प्रेजेंट में हमारे जो भी दोस्त हैं उनके साथ अच्छे से रहना है, ताकि सालों बाद जब वो हमें मुड़कर याद करें तो मुस्कुराते हुए कह सके कि हाँ ये मेरा ही दोस्त था। आपके जीवन में भी ऐसे कोई दोस्त जरूर होंगे जो आपको तंग भी करते थे, लेकिन साथ ही साथ आपसे बहुत प्यार भी करते थे। आपकी लाइफ का सिंचन या कजामा कौन था? चाहो तो कमेंट में उनके साथ का बेस्ट मोमेंट या फिर उनका नाम बताकर उनको याद कर सकते हो। मैं पक्का कमेंट को लाइक करूंगा। अगर ऐसी ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस में देखना चाहते हो वो भी बता सकते हो।